अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, इस वक्त जो आप मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक डायोड या जेनर डायोड जैसा लगता है, लेकिन ये डायोड नहीं है। ये एक डाइक है। डाइक जो कि थेरिस्टर फैमिली से जिसका ताल्लुक है और बिल्कुल ट्राइक की तरह होता है, लेकिन ट्राइक में 3 लेग्स होती हैं। एक एक्स्ट्रा जो पिन है वो गेट की होती है, जबकि इसमें सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं। एक को MT1 यानी मेन टर्मिनल 1 और दूसरे को MT2 यानी मेन टर्मिनल 2 कहते हैं। जो ट्राइक है उस पे एक तीसरा टर्मिनल होता है जिसको गेट कहते हैं, और जब गेट पे कुछ करंट दी जाती है तो MT1 और MT2 जो है वो ट्रिगर करते हैं, और इस तरह MT1 और MT2 में करंट फ्लो होता है। डाइक एक बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर है, जो सिर्फ AC पे काम करता है। इसका कोई इन आउट नहीं होता, यानी दोनों साइड से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों एक जैसा ही काम करता है। तो इसको ज़्यादातर ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्राइक को जिस तरह गेट पे जब करंट दी जाती है थोड़ी सी, तो वो ट्रिगर होता है। MT1 और MT2 जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पे करंट फ्लो होता है, और ये उस वक्त काम करता है जब ब्रेक ओवर वोल्टेज का जो थ्रेशोल्ड है वो हासिल हो जाता है। मतलब वोल्टेज उस लेवल पे चले जाते हैं तो इसके जो जंक्शन हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और करंट फ्लो होने लगता है। तो ये इस वक्त जो देख रहे हैं ये DB3 है, मतलब 30 वोल्ट इसके जो हैं वो ब्रेक ओवर वोल्टेज हैं। तो जब भी वोल्टेज 28 से लेके 32 वोल्ट तक जाएंगे तो वहाँ पे कहीं पे भी ये काम करना स्टार्ट कर देता है और करंट को फ्लो करवा देता है अपने टर्मिनल के अक्रॉस। ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम अगर वोल्टेज हूँ तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देता, बिल्कुल ओपन शो करता है। तो चलिए इसके सिंबल से भी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम जो 2 सिंबल आप देख रहे हैं, एक ट्राइक है और एक डाइक है। तो ये आप देख सकते हैं 2 डायोड हैं, हेड टू टेल दोनों कनेक्टेड हैं, और टर्मिनल जो है वो MT1 मेन टर्मिनल 1 और MT2 मेन टर्मिनल 2, और इसे फंक्शन करने के लिए ब्रेक ओवर वोल्टेज का थ्रेशोल्ड है वो चाहिए होता है। ट्राइक में भी आप देख सकते हैं 2 डायोड होते हैं आमने सामने, और एक टर्मिनल MT1 और एक MT2, और एक थर्ड टर्मिनल जो होता है वो गेट होता है जहां से इसको ट्रिगर किया जाता है। नेगेटिव या पॉजिटिव पल्स दी जाती है तो दोनों डायोड जो हैं वो करंट पास कर देते हैं। दोनों साइड से ये भी पास करता है, इसके लिए भी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव रिवर्स फॉरवर्ड नहीं होता, दोनों साइड में काम करता है। AC पे काम करता है, डाइक भी AC पे काम करता है, इसका भी कोई रिवर्स फॉरवर्ड नहीं होता, दोनों साइड से आप करंट दे सकते हैं। और जितने भी फ़ैन, डिमर और AC मोटर कंट्रोल करने के लिए जो सर्किट्स होते हैं वहाँ पे ये ट्राई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई को ट्रिगर करने के लिए इसी को यूज़ किया जाता है। इससे पहले कुछ पोटेंशियोमीटर लगाया जाता है या कैपेसिटर लगाया जाता है, जो कि इसके वोल्टेज को कंट्रोल करता है और ट्राई को कंट्रोल करता है। स्विचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और भी बहुत से सर्किट्स हैं जो CFL बल्ब आते हैं, हमारे एनर्जी सेवर्स आते हैं, उन सब में ये होता है स्विचिंग के लिए। आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम डिमर बना सकते हैं, किस तरह हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, 220 to 110 अडाप्टर किस तरह बना सकते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी सारी इसमें डिस्कस करेंगे, और इसका यूज़ करना और इसका सर्किट डिज़ाइन करना भी हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम इसके टेस्ट की तरफ चलते हैं कि हम इसको किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको मल्टीमीटर से हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर सिर्फ शॉर्ट हो तब ही इससे पता चलेगा मल्टीमीटर से, वरना ये कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। दोनों साइड से चेक करेंगे, डायोड मोड में तो कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। अगर मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में हम यूज़ करते हैं तब भी ये कोई वैल्यू शो नहीं करेगा अगर ठीक होगा, क्योंकि जो मल्टीमीटर की प्रॉब्स हैं उनमें ज़्यादातर 3 वोल्ट होते हैं, और इसको ट्रिगर करने के लिए 30 वोल्ट या 32 वोल्ट चाहिए हैं। इसलिए मल्टीमीटर से हम इसको फंक्शन इसका टेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक सेटअप की ज़रूरत है, इसको सप्लाई देनी पड़ेगी तब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक रजिस्टर लगाएंगे। कोई भी आप 47K की, 68K की या 100K की एक रजिस्टर लेंगे, और इसको कोई भी एक टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इसको सीरीज़ में लगा देंगे। ये AC वोल्टेज पे काम करता है, लेकिन टेस्ट करने के लिए हम इसको DC वोल्टेज दे सकते हैं। तो डाइक की एक टर्मिनल पे हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, और रजिस्टर के थ्रू इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि जो मल्टीमीटर की प्रॉब है इसको हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, और पॉजिटिव को हम
इसके आगे जो टर्मिनल रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है वहाँ पे वोल्टेज को चेक करेंगे कि कब ये ट्रिगर करता है और करंट को पास होने देता है। तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ और वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूँ। जैसे ये भी 9 वोल्ट हैं, तो अब देखते हैं कि इसने कोई करंट पास की, तो देखें बिल्कुल 0 वोल्टेज है। तो वोल्टेज थोड़े बढ़ाता हूँ मैं, तो वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाता हूँ। इस वक्त 30 वोल्ट हैं और आप देख सकते हैं कि कोई करंट पास नहीं हुआ, बिल्कुल ये ओपन है, इसने करंट फ्लो नहीं होने दिया। थोड़े से और वोल्टेज बढ़ाता हूँ मैं, 31 या 32 वोल्ट करता हूँ। तो ये देखिए 31 वोल्ट पे इसने ट्रिगर करना शुरू कर दिया और करंट का फ्लो शुरू हो गया है। अब 34 और 35 वोल्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने करंट को अलाउ कर दिया है। तो दोबारा वोल्टेज को कम करते हैं। तो जब ये 32 वोल्ट पे आएगा तो फिर इसकी जो वोल्टेज है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए 31 वोल्ट पे वोल्टेज तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तो 28 तक ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो जो 30 वोल्ट का ये डाइक है, तो 28 से लेके 32 वोल्ट के बीच में इसको कहीं पे ट्रिगर करना होता है। अगर वोल्टेज पास ना करे तो ये ख़राब होता है, और अगर ज़्यादा वोल्टेज पास कर दे, मतलब इससे पहले जो इसके वोल्टेज हैं, जैसे ये 30 वोल्ट का है, तो 30 वोल्ट से पहले अगर करंट पास कर दे तो तब भी ये ख़राब होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।